हाय करिए सर, नमस्कार। दोस्तों ये मेरे मित्र वीरेंद्र कुमार दसोंधी सर। आप शायद बहुत अच्छे से परिचित होंगे। मंच के बहुत जाने माने कवि हैं और निमाड़ के सशक्त हस्ताक्षर हैं साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, और मंची संचालन में भी आपकी बहुत वो है। थिएटर से जुड़े रहे हैं। इनकी मूवीज़ भी आई है, इन्होंने निमाड़ के ऊपर बहुत सारा काम किया है। तो आज हमारे मित्र जो हैं दसोंधी साहब से पहली बार मुलाकात हुई है। इसके पहले हम लोग फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। चूँकि हम लोग इंग्लिश के ट्रेनर हैं, सर भी खरगोन ज़िले का प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं रतलाम का प्रतिनिधित्व करता हूं। तो आज बहुत यूँ कहिए कि पहली बार ही हम लोग मिल रहे हैं। और चूँकि निमाड़ी और मालवी दोनों बहनें हैं जैसा कि हम मानते हैं, और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है। मालवी और निमाड़ के जो लोग हैं मालवा के, ये एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, अगाध श्रद्धा रखते हैं एक दूसरे के प्रति, चंबल और नर्मदा मैया। तो आइए मिलाते हैं दसोंधी साहब से। दसोंधी साहब नमस्कार। जी सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और हाँ, और आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? सभी को नमस्ते। यही कहना चाहूँगा कि सर का बड़प्पन है। आप बड़प्पन ना कहें क्योंकि अपन साथी हैं और एक ही शिक्षा से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े हैं जी। साहित्य से और साहित्यकार से सर को विशेष प्रेम है, स्नेह है, इसलिए सर का विशेष स्नेह आज इस ट्रेनिंग में पाया मैंने। और सर अंग्रेजी के ही मास्टर ट्रेनर है। मैं भी, चूँकि आप जानते हैं जैसे कि इंग्लिश का ट्रेनर हूँ, तो ये एक सुखद समय है हमारे लिए कि न केवल दिन भर हम लोग साथ रहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में, अभी तो फिर शाम का समय भी इस प्रकार से किसी न किसी साहित्यिक, सांस्कृतिक या संगीत से जुड़ी गतिविधि या फिर पर्यटन के तौर पर हम लोग बिताते हैं। आज भी देखिए ये जो स्थान देख रहे हैं आप, ये देखिए इस तरफ, ये स्थान कालियासोत डैम है और यह बांध है एक यहाँ का, जो पौंड का, तालाब का एक बहुत बड़ा तालाब है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है भोपाल का। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, देखा आपने अभी, बहुत सुंदर दृश्य था ये। और दसोंधी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे भोपाल की खूबसूरती के बारे में? साथ साथ में सर जैसा सुना था, पढ़ा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही पाया है और उससे बढ़कर है। झीलों का शहर ऐसे नहीं कहा जाता है, आज प्रत्यक्ष रूप से आकर देखा है जी। तो मैं बिल्कुल अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। धन्यवाद देता हूँ शिक्षा विभाग को। और अच्छा, एक सबसे बड़ी बात प्रिय मित्रों बताना चाहूँगा दसोंधी साहब के बारे में कि मंच के तो बहुत अच्छे आप कवि हैं ही सही, लेकिन साथ साथ में साहित्यिक गोष्ठियों में भी आपकी जो कविता का सोपान रहता है वो बहुत ऊपर रहता है, उसका जो स्पर्श रहता है। तो यूँ मान के चलिए कि जो कविता की जो सम्मान को कायम रखने वाले हैं, उसकी जो गरिमा को कायम रखने वाले हैं मंच के ऊपर ख़ास तौर से, उनमें वीरेंद्र कुमार दसोंधी सर का जो स्थान है, उनका जो नाम आता है वो शीर्षस्थ कवियों में आता है। और हम ये मान सकते हैं कि जो मंचों के ऊपर अभी जिस प्रकार का एक माहौल चल रहा है, जिस प्रकार से एक प्रतिक्रिया कही जाती है कि भाई वहाँ पर कविता का स्तर वो नहीं रहता है, लेकिन हमारे दसोंधी सर जैसे जो कवि हैं वो उस स्तर को न केवल मेंटेन कर रहे हैं, अपितु उसकी गरिमा को कायम भी रख रहे हैं। सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर इसके लिए माँ शारदे को धन्यवाद और आप जैसे स्नेही जनों और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित। हम ये कामना करते हैं कि निमाड़ की जो माटी है, जो कि कई रत्नों को रत्नगर्भा है वो एक प्रकार से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में भी, तो वहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं। इसी साल जगदीश जी जोशीला जो है उनको पद्मश्री के लिए उनका नाम वो हुआ है, उद्घोषणा हुई है। उसके पहले भी निमाड़ से यहीं पर भोपाल में निवास कर रहे वसंत निर्गुणे साहब, जिन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में बहुत काम किया है, कुंवर उदय सिंह अनुज और शिशिर जी उपाध्याय साहब, डॉक्टर श्रीराम परिहार सर जो कि बहुत वरेण्य साहित्यकार है, हरीश दुबे जी जो हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जिनका नाम लिया यहाँ पर लेंगे तो समय हो जाएगा। बहुत समय हो जाएगा। अशोक जी गीते हैं, डॉक्टर अखिलेश बारचे हैं खरगोन के, तो उनके साथ ही उसी कड़ी में यह एक नाम और चल रहा है आदरणीय दसोंधी साहब का। तो उनसे मिलकर के यार बड़ा अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप भी कहीं ना कहीं दसोंधी साहब से मिलेंगे और उनके संपर्क में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर मीटिंग। थैंक्स अ लॉट।